जन धमाका आज महाराज की बात शिक्षा संघ यहाँ पर इस मीटिंग का उद्देश्य के बारे में उनसे जानकारी लेने के लिए उनके पास पहुँचे हैं। आप इसके चर्चाओं में आप अपना परिचय देंगे। आज मीटिंग का उद्देश्य का क्या कारण है, इसके बारे में आप विस्तार से बताइए। धन्यवाद गुरु जी। मैं सत्यनारायण यादव, ये आरपी महाराजगंज और हमारे विकास खंड महाराजगंज में 3 दिवसीय आउट स्कूल ट्रेनिंग प्रशिक्षण चल रहा है। आज दूसरा दिवस है। इसके अंतर्गत निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत 6 वर्ष से ज़्यादा उम्र के ऐसे बच्चे जिनका किसी विद्यालय में प्रवेश नहीं हो पाया या प्रवेश लेने के उपरांत हुआ अपनी प्रारंभिक शिक्षा को पूरी नहीं कर पाए हैं, उन्हें अपनी आय के अनुसार उपयुक्त कक्षा के अनुरूप आने के लिए विशेष प्रशिक्षण का अधिकार है। इस प्रकार की व्यवस्था के पश्चात 14 वर्ष की आयु हो जाने के बाद भी निःशुल्क और प्रारंभिक शिक्षा को पूरा करने का अधिकार बना रहेगा। यह अधिनियम शिक्षा की मुख्य धारा से वंचित ऐसे बच्चों को चिन्हित करने, उन्हें आयु संगत कक्षा में प्रवेश देने, विद्यालय में इनकी शिक्षा की विशेष व्यवस्था करने तथा उनकी क्षमताओं योग्यताओं का मूल्यांकन करके उन्हें कक्षा स्तर की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रावधान करता है। इसी के अंतर्गत ऐसे बच्चों में कक्षा स्तर व विषयानुरूप दक्षताओं को विकसित करने के उद्देश्य से राज्य शिक्षा संस्थान उत्तर प्रदेश प्रयागराज द्वारा प्राथमिक स्तरीय विशेष प्रशिक्षण के परिप्रेक्ष्य में हिंदी, गणित तथा पर्यावरण विषय के संघनित पाठ्यक्रम तथा अधिगम सामग्री का विकास राष्ट्रीय शिक्षा नीति न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 एवं राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के परिप्रेक्ष्य में किया गया है। इसके साथ ही विषयवार विकसित अधिगम सामग्री के सहज व रोचक ढंग से बच्चों तक पहुंचाने के उद्देश्य से शिक्षकों या प्रशिक्षकों के सहायता प्रशिक्षण मॉड्यूल भी विकसित किए गए हैं। बच्चों के विशेष प्रशिक्षण के समय शिक्षकों का विशेष ध्यान इसमें अपेक्षित है। जो एक प्रशिक्षण इसमें वर्तमान में चल रहा है, इसमें हमारे विकास खंड महाराजगंज के समस्त 27% विद्यालय हैं, जिसमें प्राथमिक स्तर से लेकर के जूनियर स्तर तक के 127 विद्यालय, प्रति विद्यालय एक नोडल शिक्षक हमारे इस 3 दिवसीय प्रशिक्षण में आए हुए हैं। और ये मीटिंग का उद्देश्य था ब्लॉक स्तरीय पे है ना, ये ब्लॉक स्तर का प्रशिक्षण है। ब्लॉक स्तर पर प्रशिक्षित जो हमारे सम्मानित नोडल शिक्षक होंगे वो अपने विद्यालय में जाएंगे और ऐसे बच्चों को चिन्हित करेंगे जिनकी गैपिंग है, जो किन्हीं कारणोंवश जो है विद्यालय से दूर हो गए, उनको विद्यालय में प्रवेश कराएंगे। इस समय तो आप शिक्षा विभाग में हर परीक्षार्थियों के बच्चों का परीक्षा भी चल रहा है, तो इसका एक साथ दोनों डीलिंग एक साथ कैसे कर रहे हैं आप? नहीं, यह सत्र का समापन है सर। जो है इसमें वार्षिक परीक्षाएं चल रही हैं। उसके बाद नए सत्र में 1 अप्रैल से हमारे जो नोडल शिक्षक हैं वह देखेंगे। नामांकन पर भी जो है डोर टू डोर संपर्क बनाएंगे। विद्यालय टाइमिंग अवधि के बाद अच्छे से अच्छे प्रगति पर कार्य करेंगे। नामांकन के लिए नामांकन के सापेक्ष ठहराव पर भी कार्य करना। ठहराव के सापेक्ष ये भी देखेंगे जो है कि किन बच्चों की जो है हमारी जो है गैपिंग हो रही, कौन सा बच्चा जो है हमारे 3 दिन से 4 दिन से लगातार अनुपस्थित है, क्यों अनुपस्थित है, तो उनको मोटिवेट करके जो है एक टीम भावना के साथ विद्यालय टाइमिंग की बात, जैसा कि जनपद से परमाधारी डीएम सर द्वारा निर्देशित किया गया है, हमारे परमाधारी डीएससी सर द्वारा निर्देशित किया गया है विद्यालय टाइमिंग की। निर्देशिका का क्या लक्षण है, क्या उनकी वार्ता क्या है? उनकी मतलब हमारी जो कार्य करने का वो है, मतलब नामांकन के सापेक्ष हमारे बच्चों का 100% ठहराव होना चाहिए। यदि ठहराव में कमी है तो हमारे उस सम्मानित विद्यालय के शिक्षक जो है अपने राजस्व ग्राम सभा मजरी में जो है SMC के अध्यक्ष हैं और उसके बाद अभिभावक हैं, जनप्रतिनिधि के माध्यम से जो है या अभिभावक के माध्यम से जो है उन बच्चों को चिन्हित करेंगे हमारा बच्चा कौन 3 दिन से क्यों नहीं आया, क्या रीजन है, उनको मोटिवेट करते हुए विद्यालय पर उनके ठहराव को सुनिश्चित करेंगे। जब ठहराव होगा नामांकन के सापेक्ष, यदि हमारा ठहराव होगा, जैसा कि हमारा निपुण लक्ष्य कक्षा 1 से 3 तक है, हमारा समस्त बच्चा कक्षा 1 से 3 तक जो है निपुण होना चाहिए। जब हमारा ठहराव 100% रहेगा तो हमारा निपुण प्रतिशत भी 100% रहेगा। चलिए, गुणवत्ता का एक सीट शिक्षा विभाग से आज मिला है। गार्जियन से जो उनकी पारिवारिक समस्या की वजह से बाहर हैं, तो हम
उनको बताएंगे हमारा परिवार क्या है, या हम परिवार के बारे में कहाँ तक जानते हैं, या हम उन्हें क्या बताएंगे। तो सबसे पहले जब जो हम चिन्हांकन वाला काम करेंगे, उसके बाद नामांकन वाला काम करेंगे। तो बच्चे का जब हम आएंगे शैक्षिक व्यवस्था पे, शिक्षा के स्तर पे, तो जब हम आएंगे उस पे पर्यावरण पे, तो हमारा सबसे पहला पाठ का नाम हमारा परिवार है। तो बच्चा इतना तो उसको मालूम है परिवार क्या है। वो भले परिवार लिख ना पाए या पढ़ ना पाए, लेकिन वो परिवार के बारे में, अपने स्थिति के बारे में वो जाना। हम बच्चे से सबसे पहले पूछेंगे आपके परिवार में कौन कौन है। बच्चा को यह मालूम होगा कि उसके परिवार में कौन है, मम्मी है, पापा है, वो अपने हिसाब से बताएगा। तो उससे पूछेंगे आपके परिवार में ज़्यादा लोग हैं, कम लोग हैं,